एक बार की बात है, एक दूर राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता बहुत अनोखी थी, क्योंकि उसके लंबे लाल बाल थे और उसे गुलाब के फूलों से बहुत प्यार था। इतना प्यार कि सभी ने उसे राजकुमारी गुलाब कहना शुरू कर दिया। राज्य में हर कोई राजकुमारी को बहुत प्यार करता था। कुछ बच्चे उसके पास गुलाब का गुलदस्ता लेकर आए, जिसमें 3 प्रकार के गुलाब थे, लाल, सफेद और पीला। प्रणाम राजकुमारी गुलाब, कृपया हमें बताएं कि आपको कौन से गुलाब सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे दुनिया के हर गुलाब से प्यार है। और सभी बच्चे हंस पड़े। राजकुमारी दयालु थी और सभी को बहुत पसंद थी। हर शाम राजकुमारी अपनी छत पर जाती और फिर ताली बजाती। ओ आओ प्यारे पंछी। तुरंत एक सुनहरा पंछी कहीं से उड़ता हुआ आया और उसके कंधे पर चढ़ गया। राजकुमारी के बाल एक चमकदार लाल रोशनी के साथ चमकने लगे। जल्द ही पक्षी ने एक धुन गाना शुरू कर दिया। राजकुमारी गुलाब ने भी उसके साथ गुनगुनाना शुरू किया और राज्य में हर कोई सो गया और फिर गहरी नींद का आनंद उठाया। इसी तरह साल बीतते गए और सुनहरा पंछी और राजकुमारी गुलाब रोज रात को लोरी गाते और राज्य के लोग इसका आनंद उठाते। अचानक एक दिन कुछ भयानक हुआ। एक दुष्ट चुड़ैल जो राज्य के एक अंधेरे पक्ष में रहती थी, उसने राजकुमारी गुलाब के बारे में सुना। ला 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 ला। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वह कितनी अच्छी है। और इसलिए दुष्ट चुड़ैल ने उसे श्राप देने का फैसला किया और उसने अपने बुरे जादुई मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। आब्राकदाब्रा सिम सलादिम, मैं चाहती हूँ कि ये राजकुमारी गुलाब मुरझा जाए। हुश! जैसे ही चुड़ैल ने मंत्र पढ़ना समाप्त किया, राजकुमारी गुलाब के बाल अचानक काले रंग के हो गए। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे बालों को? मैं अपने लोगों के लिए कैसे गाऊंगी और वो सब अब मीठे सपने कैसे देखेंगे? फिर उस शाम राजकुमारी गुलाब अपनी छत पर गई और ताली बजाई। लेकिन जब सुनहरा पंछी दिखाई दिया तो उसके बाल लाल रंग के बजाय काले रंग से चमकने लगे। पक्षी ने अपनी सुरीली धुन गुनगुनाई और राजकुमारी गुलाब ने लोरी गाना शुरू किया। राज्य में हर कोई सो गया, लेकिन उस रात लोगों ने केवल बुरे सपने देखे। उस रात हर कोई अपनी नींद से डर कर जाग गया। राजकुमारी बहुत दुखी थी और यह नहीं जानती थी कि क्या करना चाहिए। अगले दिन दुखी राजकुमारी ने पंछी को बुलाया और उसे अपनी मुसीबत के बारे में बताया और उसका समाधान मांगा। मेरे प्यारे सुनहरे पंछी, मुझे बताओ, मैं अपने लोगों के सपनों को कैसे फिर से मधुर बना सकती हूँ? अपने काले बालों को गुलाब जल में डुबाएं। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे मदद मिलेगी? राजकुमारी ने पक्षी की सलाह के बारे में सोचा। उसने स्नान करने के लिए पानी तैयार किया और उसकी सतह पर गुलाब की पंखुड़ियों को छिड़का। फिर उसने अपने बालों को गुलाब जल में डुबोया और वो तुरंत लाल हो गए।
अरे वाह, ये फिर से लाल हो गए हैं। शुक्रिया प्यारी चिड़िया। अब इस राज्य के सभी प्रिय लोग खुशी से सो सकते हैं। उस शाम जब चिड़िया राजकुमारी के कंधे पर आई तो उसके बालों की लाल चमक से रात एक बार फिर से सुहानी हो उठी। राजकुमारी ने लोरी गाना शुरू किया और सभी लोगों ने अपनी नींद में अच्छे सपनों का आनंद लिया। चुड़ैल गाने की आवाज सुनी जिससे वो बहुत नफरत करती थी। क्या वो वापस आ गई? दुष्ट चुड़ैल इतनी गुस्से में थी कि उसका श्राप टूट गया है। अब मैं उसे अपनी शक्ति दिखाऊंगी। आब्राकडाब्रा सिम सलातिम। मैं चाहती हूँ कि ये राजकुमारी गुलाब मुरझा जाए। हुश। और राजकुमारी के बाल फिर से काले हो गए। ओ नहीं, फिर से नहीं, मुझे क्या हो रहा है? लेकिन इस बार चुड़ैल ने ऐसा जादू किया जिससे पूरे राज्य में गुलाब खिलने बंद हो गए। चुड़ैल ने जाकर जब राजकुमारी को रोते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुई। एक बार फिर दुखी राजकुमारी ने एक समाधान के लिए पंछी से पूछा, ओ सुनहरी चिड़िया, बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बाल फिर से काले हो गए हैं और सभी लोग फिर से बुरे सपने देखेंगे। ये मैं सहन नहीं कर सकती। और सुनहरे पंछी ने पिछली बार की तरह उत्तर दिया, गुलाब जल में काले बाल को रखो। लेकिन पूरे राज्य में एक भी गुलाब नहीं बचा है। मुझे गुलाब कहाँ मिलेगा? पंछी चहक कर उड़ गया। राजकुमारी को पता नहीं था कि क्या करना है कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और एक आंसू नीचे जमीन पर गिर गया। उसी क्षण एक युवा सुंदर राजकुमार नीचे से जा रहा था और वह रुक गया और उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने उसमें से एक लाल बाल निकाला। फिर वो जमीन की ओर झुका और उसने बाल को राजकुमारी के आंसू के ऊपर रख दिया और फिर एक चमत्कार हो गया। अचानक वो लाल बाल एक लाल गुलाब में बदल गया। राजकुमार ने गुलाब को उठाया और राजकुमारी के पास ले गया। ये आपके लिए है सुंदर राजकुमारी। एक गुलाब? तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैंने इसे आपके आंसू और एक लाल बाल के साथ बनाया है। उत्साहित होकर उसने गुलाब लिया और तुरंत अपने आंसू पोंछे। उसने पंखुड़ियों को तोड़ा, पानी में डाल दिया। उसने पानी में बाल डाले और अभिशाप टूट गया। तभी राजा रानी और कुछ नौकर राजकुमारी के कक्ष में दाखिल हुए। सब लोग हैरान थे। सुनो बेटा, तुम्हें वो लाल बाल कहाँ मिला? राजा जी, जब राजकुमारी और मैं दोनों बच्चे थे, मैंने मेरी वफादारी के संकेत के रूप में उनके सर से एक बाल उठाया था और राजकुमारी ने भी मेरा एक बाल खींचा था और अपने पास रखा था। फिर राजकुमारी ने पुष्टि की और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसे खोलने पर उसमें से राजकुमार का बाल निकला। हर कोई इस खबर से बहुत खुश था। यह जानने के बाद कि उसका अभिशाप फिर से टूट गया है, दुष्ट चुड़ैल की बुराई इतनी बढ़ गई कि वह फट गई और उसके 1000 छोटे टुकड़े हो गए। आखिरकार गुलाब के फूलों को एक बार फिर से राज्य के हर बगीचे में लगाया गया। राजकुमार और राजकुमारी गुलाब ने जल्द ही शादी कर ली और दया और उदारता के साथ राज्य पर शासन किया। और फिर हर शाम राजकुमारी गुलाब और सुनहरे पंछी ने लोरी गाना शुरू किया और सभी लोगों ने अपनी नींद में अच्छे सपनों का आनंद लिया।